शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड, केनाल रोड और शादमान में बादल बरस पड़े। कोट लखपत टाउनशिप, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, चुंगी अमर सिद्धू में भी बरसात हुई। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। वफाकी हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 5.5% एडवांस इनकम टैक्स की शर्त खत्म कर दी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। फ्लोर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा फरोख्त करेगी। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करने लगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समेत तिबी तंजीमों का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग। हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसियों के खिलाफ कल से धरना देने का ऐलान। PMA के ज़ेर एहतमाम मेडिकल तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ। प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने कहा कि हेल्थ केयर कमीशन सफ़ेद हाथी है जो लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। के अंदर भी अगर हेल्थ केयर कमीशन आ रहा था तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा किया और बदकिस्मती कि वो लोग जो कि अपनी नाक से आगे नहीं देख सकते थे, उन लोगों ने अपने मुफादात के अलावा पंजाब हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का 10वां रोज़। हड़ताल के बायस से सीमेंट की सप्लाई मुतासर। मार्केट में सीमेंट नायाब हो गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी रुक गई है। मजदूर तबका शदीद परेशान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की 25 जुलाई को हड़ताल के लिए हिकमत अमली भी तैयार। हंगामी इजलास में एहतजाज और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का फैसला। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन कौम यकीनी बनाने में नाकाम। 1 घंटा 41 मिनट का ताखीर से शुरू होने वाला ये इजलास 1 घंटा 11 मिनट की कार्रवाई के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ। अपोजिशन अपनी ही रिक्वेजिशन पर बुलाए जाने वाले इजलास में शरीक न हुई। कौम की निशानदही पर गिनती के बाद स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार। पंजाब असम्बली में कायद हस्ब इख्तलाफ अहमद खान भुच्चर ने कहा कि मुअत्तल अरकान के बहाली तक इजलास में शरीक नहीं होंगे। अपोजिशन अरकान ने असम्बली के सामने अपना इजलास किया तो कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई। के वालिदैन के नाम लेकर गंदी गालियां दी जाती हैं, नारे क्वाइन किए जाते हैं। बट एज मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए कहा कि एज द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, एज अ स्पीकर, इट इज माय असेंबली, आई विल नॉट अलाउ यू कि आप यहाँ पर गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई गंदी गालियां दें। जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी के मुर्तकिब होंगे उनके खिलाफ जो कानून और रूल्स के अंदर मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। असेंबली फ्लोर पर किसी को गाली देने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपोजिशन जिस शाख पर बैठी है उसको काटने की कोशिश कर रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लफ्ज़ी गोलाबारी कहते हैं अपोजिशन अरकान ने TAD के लिए हाजिरी लगा दी मगर इजलास में शरीक ही ना हुए। PTI 2014 से असेंबली का निज़ाम नहीं चलने दे रही। हमें पंजाब की तारीख की नालायक तरीन और निकामी अपोजिशन मिली है। सूबाई वज़ीर इत्तलात की अपोजिशन पर तनकीदी निश्तर कहा खुद ही इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दी और असम्बली के गेट पर तमाशा लगाया। अगर असम्बली के गेट पर तमाशा ही लगाना था तो इजलास पर आवाम के टैक्स का पैसा क्यों खर्च किया। हाईकोर्ट में हम सब दोस्त हाजिर हुए जो कि खान साहब पे सो कॉल्ड मुकदमात हैं। उस सिलसिले में एक ये कड़ी चूँकि खान साहब की चली हुई है, उन्होंने हमारी जो अपील है उसको टेक्निकल बुनियाद पे डिसमिस इसलिए किया है कि खान साहब पहले अरेस्ट हो गए थे और हमारी प्रे थी, आई थिंक अदर साहब यही है ना जी, कि प्रे हमारी थी प्री अरेस्ट की। तो अब इस सिलसिले में चूँकि ये सारे सो कॉल्ड मुकदमात हैं और हम इंशाल्लाह इसके बाद अपनी लीगल टीम जो होगी वो बात करेगी और उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह इसको पोस्ट अरेस्ट जो हमारी ज़मानत है, आई थिंक उसमें हमें जाना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये सर कि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं मैं उसके बारे में ज़रूर, पॉलिटिकल जो हालात हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा कि जिस तरह इस मुल्क की, इस सूबे की सूरत हाल बन चुकी है, तो मैं इतना अर्ज़ करूँगा आपके तवज्जो से इनको ये मुतनब्बे करता हूँ
कि खुदारा इस मुल्क पे, एक सूबे पे रहम करें। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भुट्टर का रद्द-ए-अमल कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई, लीडरों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे, गिरफ्तारियों पर जल्द अपना लाहे अमल देंगे। मारूफ ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्ज़मान में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। DIG इमरान किश्वर ने कहा कि वारदात की मनसूबाबंदी मरकजी मुल्ज़िम हसन शाह ने की थी। पुलिस ने ब्लैक मेलिंग में मुलविस मास्टरमाइंड की तस्वीर हासिल कर ली। मुल्ज़िम हसन शाह ने ब्लैक मेलिंग के लिए गिरोह बना रखा था। का साबका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन ये वहाँ पे लोकल जैसे बदमाशी और कब्ज़े की या एरियल फायरिंग की FIRs इस तरह की इन पे मौजूद हैं। और 302 की भी एक FIR में नॉमिनेटेड था एक मुल्ज़म। तो ये इस तरह के FIRs हैं। ये जो किडनैपिंग और रॉबरी की जो है, इस तरह की हम डिटेल ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मज़ीद विक्टिम्स जो हैं। खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 रोज़ तक फ़ोन पर बात हुई। मिलने के इसरार पर घर बुलाया गया। झांसा देने वाली मरकज़ी मुल्ज़िमा आमना अरूज का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड हुआ। कहा, फ़ोन के ज़रिए तस्वीर का तबादला भी हुआ। मुल्ज़िमा आमना अरूज गुजरावाला की रिहायशी है। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली की उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज से मॉनिटरिंग यूनिट्स के सरबराह बाबर अलाउद्दीन भी मिले। उधर वज़ीर आला चिकन के नर्ख में मुसलसल इजाफे पर शदीद बरहम है। चिकन की प्राइस का तयन करने के लिए लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। मरीम नवाज का ख्वाब सेहतमंद पंजाब। वज़ीर आला ने मे और लेडी HCN हस्पतालों के अपग्रेड वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने लेडी HCN हस्पताल की OPD ब्लॉक का दौरा किया। कंसल्टेंट OPD, एंटीनेंटल क्लिनिक, नर्सिंग ऑफिस और ट्राइज रूम का मुआयना किया गया। मरीम नवाज मियां हस्पताल के ऑप्थेमोलॉजी वार्ड भी गईं। ब्लॉक के मुख्तलिफ फ्लोर्स का दौरा करके तामीराती काम का जायजा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की अलग अलग मुलाकातें। बैन अल मज़ाहब हम आहंगी और सूबाई राबतों पर बातचीत। गवर्नर ने कहा, बैन अल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी का सदर आसिफ अली ज़रदारी की 69वीं सालगिरह धूमधाम से मनाने का फैसला। मीनार पाकिस्तान पर यौम सदर तकरीब मनाने के लिए इजाज़त लेने की दरख्वास्त जमा करवा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्त जमा करवाई और कहा, 25 जुलाई की रात 1000 कुर्सियाँ लगाएं, आतिशबाजी, केक काटने और म्यूजिकल नाइट मनाने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की अवामी रिलीफ के दावे हवाई हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की घन घरज। कहा, IPPs के साथ माहिदों की जिम्मेदार हुक्मरान जमातें हैं। 26 जुलाई को बिजली, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स के सतायाबान का धरना होगा। मुल्क पाकिस्तान पर $130 अरब कर्जा। आइंदा 5 साल के लिए मजीद $124 दरकार। हर बरस 21 से $27 अरब की ज़रूरत है। माहिर माशियात के मुताबिक पाकिस्तान खुद अपने पाँव पर खड़ा ना हुआ तो मईशत ऐसे ही चलेगी। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ से ज़ायद रुपए की लागत से गवर्नमेंट सिटी बनाएगी। 2 सलाई के मेगा यूनिट्स और एक वोकेशनल सेंटर तामीर होंगे। दिसंबर 2024 तक तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा शुरू होने से पहले ही गैर यकीनी का शिकार। एनर्जी डिपार्टमेंट ताहाल हतमी तजावीज़ मुरतब न कर सका। PND ने 1 माह कबल हुक्म दिया था। मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी गई, जिसकी ताहाल मंजूरी न मिल सकी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने IPPs को मुल्क के साथ फ्रॉड करार दे दिया।
चेयरमैन ऑप्टिमा पंजाब कामरान अरशद ने कहा कि महंगी बिजली नहीं खरीदेंगे, हुकूमत ने बात न सुनी तो अदालत जाएंगे, महंगे IPPs को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए गहमा गहमी बढ़ गई। पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। फाउंडर के तमाम बड़े रहनुमाओं का मियां शफकत की प्यास में शिरकत का ऐलान। साबिक सदर मियां मिसबाह रहमान ने कहा कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में प्यास के साथ ही इत्तेहाद रहेगा। एक्साइज मुलाजमीन के लिए नई SOPs जारी। आला अफसरान से मिलने के लिए पेशगी इजाज़त लेना होगी। मुलाजमीन आला अफसरान से मुलाकात के लिए 24 घंटे कबल तहरीरी तौर पर इजाज़त तलब करेंगे। मिलने की वजह भी बताना होगी। तमाम मोटर रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटीज़ रीजन C को भी मुरासला इरसाल कर दिया गया। महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के 1000 मुलाजमीन बरतरफ। मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का 19 साल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। हमें बहाल न किया गया तो वज़ीर हाउस के बाहर धरना देंगे। एडिशनल जनरल डायरेक्टर LGA हेडक्वार्टर्स की लापरवाही। अफसरों की तरक्कियां लटक गईं। जाली फाइलें तैयार करने पर पीडा एक्ट के तहत 4 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी। 50 रोज में मुकम्मल होने के बावजूद फैसला कुन साबित न हो सकी। नाबालिग मुल्ज़मान को माशरे की करामत शहरी बनाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले गिरोहों का कला कमा करने का हुक्म। हुकूमत को जुवेनाइल एक्ट नाफिज करने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। गिरफ्तार नाबालिग मुल्ज़मान को ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाएगा। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद। राहत फ़तेह अली खान ने वीडियो पैगाम में कहा कि दुबई में गाने रिकॉर्ड करवाने आया हूँ, हर चीज़ ठीक है, अफवाहों पर कान न धरें, ऐसा कुछ नहीं है। एयरपोर्ट पर मामूल के सवाल जवाब हुए। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के बाद सोहेल सिस्टर्स वतन वापस पहुँच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी पावर लिफ्टर सिस्टर्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए गए और पत्तियां निछावर की गई। तीनों बहनों ने जनूबी अफ्रीका में होने वाली चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी। ज़रा के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट PCB और ICC ने तैयार किया। ICC के इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। पेरिस ओलंपिक्स में 4 दिन बाकी, तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान का दूसरा दस्ता भी पेरिस के लिए रवाना हो गया। दस्ते में स्विमर्स और ऑफिशियल्स शामिल। तीसरे दस्ते में एथलीट्स के खिलाड़ी 24 जुलाई को पेरिस जाएंगे।